दोस्तों ये कहानी उस समय की है जब हर जगह पर जंग छिड़ी हुई थी। इसी दौरान हम एक स्कूल में रहने वाली 7 लड़कियों को देखते हैं जो कि वहाँ पर बिल्कुल अकेली रहती थीं। लेकिन इन लड़कियों की जिंदगी तब बदल जाती है जब उनमें से एक लड़की वहाँ पर एक आदमी को ले आती है। तो कहानी शुरू होती है और हमें 1861 का टाइम दिखाया जाता है। हम वर्जीनिया शहर को देखते हैं जहाँ पर इस समय सिविल वॉर चल रहा था। वहीं पर हम एक गर्ल्स स्कूल को देखते हैं जिसे मिस चमन चुस्की नाम की एक टीचर चलाती थी। हम देखते हैं कि 1864 तक सिविल वॉर चलने के कारण स्कूल के सभी स्टूडेंट्स और टीचर स्कूल से अपने घर जा चुके थे। लेकिन वहीं मिस चमन चुस्की और एक और टीचर मिस झपट्टा 5 लड़कियों के साथ अभी भी उस स्कूल में ही रह रही थी। इसके बाद हम गंजेड़ी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि जंगल में सभी के डिनर के लिए मशरूम तोड़ने आई थी। लेकिन जब वो मशरूम तोड़ रही होती है तभी अचानक उसकी नजर एक आदमी पर पड़ती है जो कि घायल होकर एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। अब उसको देखकर गंजेड़ी की फटकर 464 हो जाती है क्योंकि वो दुश्मन सेना से था। तभी वो आदमी बताता है कि मेरा नाम दगड़ू दलाल है और दुश्मन सेना ने मेरी दबाकर मारी है जिस वजह से मैं उनसे बचकर यहाँ पर छुपा हुआ हूँ। अब गंजेड़ी को दगड़ू दलाल की हालत देखकर उस पर तरस आ जाता है जिस वजह से वो उसे अपने साथ ले जाती है। लेकिन फिर स्कूल के पास आते ही दगड़ू दलाल बेहोश हो जाता है। अब उसे देखते ही स्कूल की सभी लड़कियां और टीचर वहां पर आ जाती हैं और उसे घेर कर खड़ी हो जाती हैं। अब उस आदमी को देखकर मिस चमन चुस्की गंजेड़ी को कहती है कि मैंने तो तुमको मशरूम लाने को भेजा था, तुम ये क्या उठा लाई। जिस पर गंजेड़ी कहती है कि ये वहां पर घायल पड़ा था इसलिए मैं इसकी मदद करने के लिए इसे अपने साथ ले आई। अब उस आदमी को देखकर सभी लड़कियां सोचने लगती हैं कि क्या इस आदमी की मदद करना ठीक होगा भी या नहीं, क्योंकि इस स्कूल में सभी लड़कियां रहती हैं और अगर एक बार भी इस आदमी का काला नाक जाग गया तो ये कुत्ते की तरह हमारे बिलों में जाने के लिए तड़पने लग जाएगा। लेकिन अब वो इस आदमी को मरने के लिए ऐसे छोड़ भी नहीं सकती थी, इसलिए वो सभी उसे उठाकर अंदर ले आती हैं। वो उसे ऊपर एक रूम में ले जाती हैं जहाँ पर मिस चमन चुस्की दगड़ू दलाल के घावों पर टाके लगाकर उस पर पट्टी कर देती हैं। इसके बाद वो उसे रूम में लॉक करके बाहर आती है और सभी स्टूडेंट से कहती हैं कि जब तक ये आदमी ठीक नहीं हो जाता हम इसकी सेवा करेंगे और फिर इसके ठीक होने के बाद हम इसे अपनी सेना के हवाले कर देंगे। लेकिन तब तक तुम छिनालों में से कोई भी इस आदमी के पास नहीं जाएगा। अब उसकी बात सुनकर सभी लड़कियां वहां से चली जाती हैं। लेकिन उनके जाते ही मिस चमन चुस्की चुपके से दगड़ू दलाल के कमरे में जाती हैं और उसकी पैंट उतारकर उसके घावों को साफ करने लगती है। अब दगड़ू दलाल का काला घोड़ा देखकर मिस चमन चुस्की गर्म होने लगती है, लेकिन फिर जैसे तैसे करके वो अपने आप को संभालती है। यहाँ पर चमन चुस्की को उसके घोड़े की सवारी करने का मन तो था, लेकिन फिर वो सोचती है कि छोड़ो यार, किसी की बेहोशी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। तभी वहाँ से जाते वक्त मिस चमन चुस्की की नजर बाहर पड़ती है जहाँ पर एक सेना की टुकड़ी शहर पर गश्त लगाने आई हुई थी। तभी मिस चमन चुस्की उन सिपाहियों से मिलने गेट पर जाती है। अब उसे देखकर अंदर सभी लड़कियां घबरा रही होती हैं कि कहीं ये भूखड़ी वाली दगड़ू दलाल के बारे में इन्हें बता ना दे, पर मिस चमन चुस्की उसके बारे में उनको नहीं बताती और वापस स्कूल के अंदर आ जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि क्योंकि दगड़ू दलाल दिखने में हट्टा कट्टा मुस्टंडा था और उसका काला घोड़ा भी काफी बड़ा था, इसलिए उसके घोड़े को देखने के लिए रोज एक एक करके सभी लड़कियां चुपके से उसके रूम में आया करती थी। वो उससे वहां पर बैठकर बातें किया करती थी जिससे उनको भी काफी अच्छा महसूस होता था। इसके बाद हम देखते हैं कि मिस चमन चुस्की सभी लड़कियों के साथ बैठकर प्रेयर कर रही होती है। तभी प्रेयर के बाद वो जानबूझकर सभी से पूछती है कि क्या किसी को भी कोई और दुआ मांगनी है, जिस पर मिस झपट्टा कहती है कि हाँ, मैं चाहती हूँ कि दगड़ू दलाल जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। अभी सुनकर मिस चमन चुस्की समझ जाती है कि अब मिस झपट्टा भी दगड़ू दलाल का घोड़ा लेने के लिए तड़प रही है। हम देखते हैं कि जहाँ पर दगड़ू दलाल का घोड़ा लेने के लिए स्कूल की सभी लड़कियां आपस में लड़ रही थी, वहीं ये दोनों टीचर्स भी उसका घोड़ा लेने के लिए बेताब थी। इसके बाद हम